हाय, अगर थंबनेल को छोड़ोगे तो इस वीडियो में और कोई भी फ्लैशी थिंग्स नहीं होने वाली। इसमें कोई एडिट्स वगैरह नहीं होगा जो कि यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। सिर्फ बातें होगी, प्रैक्टिकल बातें होगी जो तुम्हें तुम्हारे लाइफ में हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। तुम जैसा चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम्हें इन बातों को समझना होगा। जैसे कि आपको पता है यूनिवर्स में ऐसी कुछ बातें होंगी जो कि इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, हम कैसा सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे साथ जो होता है। जैसे कि बटरफ्लाई इफेक्ट। तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम समझेंगे कि पार्किंसन लॉ। मैं पार्किंसन लॉ कह रहा हूँ क्योंकि इस आदमी ने इसे दुनिया के सामने रखा। मतलब इससे पहले भी था, लेकिन लोगों को कुछ सामने रखने के लिए नोटिस करना पड़ता है। तो उसने ऑब्जर्व किया, उसने बता दिया, तो अब इस लॉ को उसका नाम पड़ा है। ये तुम में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी बच्चे होते हैं या जब तुम स्कूल जाते थे, तब तुम असाइनमेंट हो या कोई भी अदर एक्टिविटी हो जो कि तुम्हें कंप्लीट करके स्कूल में सबमिट करनी थी, उसे तुम तब तक स्टार्ट नहीं करते थे जब तक डेडलाइन पास नहीं आती थी। बैक बेंचर को तो ये पता होगा कि अगर एग्ज़ाम कल है तो आज रात बैठ कर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का। तो ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो कि हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बींग्स सर्वाइव करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारी एक कॉन्शियसनेस है जो कि सिर्फ हमें सर्वाइव करना सिखाती है, इसलिए हम थ्राइव नहीं कर सकते। वैसे ऐसे ही वर्क करता है ये पार्किंसन लॉ। ये क्या करता है, पानी जब तक तुम्हारे नाक के यहाँ तक नहीं आता तब तक ये तुम्हें हाथ मारने को प्रेरित नहीं करेगा। ये हर किसी के साथ होता है। ये क्या करता है, अगर तुमने किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे दिए, तो ये उस काम को उतना ज़्यादा खींचेगा, तो वो 2 घंटे में ही पूरा होगा। शायद शायद क्या, मुझे यकीन है कि वो काम तुम आधा घंटा या 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन जबकि तुम्हारे पास एक डेडलाइन है 2 घंटे की, तुमने उसे एक्सटेंड कर दिया। उस काम को तुमने 2 घंटे में ही कंप्लीट कर दिया। जैसे और एक रूल है 80-20, जिसे पेरेंटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसमें 80% हमारा काम सिर्फ 20% एफर्ट से ही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को हाईलाइट करती है। जैसे हम अपने माइंड को ये सिग्नल दें कि सर्वाइव करने के लिए ये काम इतने टाइम में कंप्लीट होना ही चाहिए, तो हम उस काम को बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी से और जल्दी से कर सकते हैं। एक्चुअली हम सब ऐसे ही करते हैं। जैसे कि अगर तुम कोई भी अगर कॉलेज में हो, तुम्हें किसी चीज़ का एक प्रेजेंटेशन देना है, तो तुम्हें पता है वो काम तुम सिर्फ 1 घंटे या 1 दिन में कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास जबकि टाइम है 1 हफ्ते का, तो तुम उसे 1 हफ्ते तक कंप्लीट ही नहीं करोगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेकिन हम आज उनके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर तुम अपने आप को एक डेडलाइन देते हो, जैसे कि 1 हफ्ते का तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन तुमने दे दिया अपने आप को 2 दिन, जो कि सफिशियंट है वो काम कंप्लीट करने के लिए, तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो तुम काम 1 दिन या 1.5 दिन में ही कंप्लीट कर दोगे। तो इस चीज़ को तुम अपने लाइफ में ऐसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि और अगर तुम्हारे पास एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा काम है, तो तुम उसे छोटे छोटे माइलस्टोन में सेपरेट कर सकते हो, और उन छोटे छोटे माइलस्टोन को, उन छोटे छोटे टास्क को एक डेडलाइन दे सकते हो, ताकि वो तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा इफिशियंसी से हो सके। जैसे कि इसमें एक चीज़ तुम्हें बहुत ध्यान रख के करनी है, वो है परफेक्शनिज्म। उसे तुम्हें साइड में रखना है, तुम्हें एक काम को उतना ही कंप्लीट करना है जैसे कि तुम कह सकते हो कि ये काम डन हो गया। तुम्हें परफेक्शनिज्म को साइड में रखना होगा, तभी तुम्हारा काम कंप्लीट होगा। और अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें एक बॉक्स मेथड का यूज़ करना होगा। तुम्हें अपने आप को एक 45 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के बॉक्स पीरियड में काम करना होगा। तुम्हें अपने आप को एक डेडलाइन देनी होगी कि मुझे ये कंप्लीट करना ही है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम वही रहोगे, तुम ऐसे ही करोगे। कल एग्ज़ाम है, तुम आज पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। कल तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तुम आज करना शुरू कर दोगे। और अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें इसे डेफिनेटली अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देखो, स्कूल के, कॉलेज के प्रोजेक्ट इतने कोई हार्ड नहीं होते। इसका प्रॉब्लम होता है जब तुम कोई किसी कंपनी में काम करने जाते हो। तो अगर तुम तुम्हारी ये हैबिट नहीं तोड़ोगे तो डेफिनेटली तुम्हें ये बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो बस इतना ही आज के लिए। देखो, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे बड़ा चढ़ा कर करने वाली बात नहीं है। ये सीधे सीधे प्रिंसिपल हैं जो कि तुम्हारी लाइफ में इफ़िशियंसी ऐड कर सकते हैं। तो उन्हें ऐसा ही लो।